कंपनी का सारा काम इसी सेम एसएपी पे कॉन्फ़िगर करोगे, उस प्रोजेक्ट को रोल आउट प्रोजेक्ट कहेंगे। ओके, अकाउंट्स में टैली ईआरपी और अदर ईआरपी। व्हाट इज अपग्रेड प्रोजेक्ट? टैली ईआरपी। टैली ईआरपी क्या? ओके प्राइम ओके, पे। फाइन फाइन। हाँ, प्राइम। टैली ईआरपी प्राइम, राइट? व्हाट इज अपग्रेड प्रोजेक्ट? सो Yes. अपग्रेड प्रोजेक्ट बिकॉज एसएपी एक सॉफ्टवेयर एंड है, व्हाट अबाउट यू राइट? संतोष? इसका अपडेटेड वर्जन आएगा, है ना? आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल Hello. बाद, राइट? तो ओल्ड Yeah. वर्जन से न्यू वर्जन में डेटा को yes, sir. ट्रांसफर करना, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करना, अभी टेस्टिंग करना इज हूँ कॉल्ड अपग्रेड लास्ट 8 प्रोजेक्ट। ईयर से Clear? एज एन अकाउंटेंट। क्लियर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस कोर्स में He क्या is क्या चीजें हम accountant. सीखेंगे। Yes, तो sir. देखो, कुछ Okay, कुछ लोग where? आफ्टर दिस कोर्स अपने आप को हम बोलते बालक हैं हैं, आई एम एसएपी हरियाणा। एचआर कंसल्टेंट, ठीक है? Okay, fine, कुछ fine. So बोलते हैं working on आई एम Tally एसएपी ERP or any एचआरएम other ERP? कंसल्टेंट, एंड कुछ I'm बोलते हैं आई aware एम from एसएपी एचसीएम from Tally, कंसल्टेंट। तो तीनों चीजें सेम है, VMark। कंफ्यूज मत होना, Tally, ठीक है? BC and all, right? ओके, यहाँ पर हम Yes, सबसे sir. पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसएपी, Also Mark। एसएपी क्या Mark है, किस software। तरह से काम करता है, इसके आर्किटेक्चर क्या है, सर्वर्स कौन कौन से, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, ये सारी ठीक चीजें। है ठीक है, चलिए Clear? कोई बात नहीं। देन हम Clear। एंटरप्राइज आपकी स्ट्रक्चर आवाज क्रिएट करना संतोष जी सीखेंगे, थोड़ी लाइक सी कंपनी कट कंपनी रही उसको है pharma कोड, company। ठीक है, बिजनेस यूनिट, इन सबको प्रॉपर्ली कैसे आपकी क्रिएट वॉइस करते मुझे हैं सुनाई वो नहीं यहाँ दे पे पा रही, बट सीखेंगे। इट्स ओके, फाइन, Clear? कोई प्रॉब्लम नहीं। Clear। सोनाली जी पर्सनल संतोष जी, आपको स्ट्रक्चर के मेरी अंदर आवाज अच्छे से एम्प्लॉय सुनाई दे टाइप रही है? लाइक परमानेंट, Am I audible? परमानेंट, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट सुनाई बेस्ड, दे रहा है। ट्रेनी, अप्रेंटिस, थर्ड पार्टी एम्प्लॉय, ये सब जी कैसे संतोष क्रिएट जी, होते हैं आपने सिस्टम किसी में, Actually इनका sir, ग्रुप मैंने किस तरह से mark क्रिएट में होता है, थी, वो हम हाँ। यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर? Clear। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में एक कंपनी Yes, का sir। हायरार्कियल स्ट्रक्चर किस तरह ब्रेक से होके मेरे क्रिएट पास होता आ है, रही है, तो मैं एक एक्चुअली समझ कंपनी, नहीं पा बिजनेस रहा। यूनिट, लोकेशन, डिपार्टमेंट, पोजीशन, जॉब, एक एम्प्लॉय का मैनेजर असाइन चलिए, करना, एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज तो करना, एक सोनाली एम्प्लॉय जी ने को अपना इंट्रोडक्शन मुझे दिया, संतोष जी ने प्रमोशन अपना करना, इंट्रोडक्शन ये सब मुझे किस दिया। तरह नाउ से इट्स होता माय है, टाइम टू वो टेल यू यहाँ पर हम समथिंग अबाउट सीखेंगे। माय सेल्फ। क्लियर? उस चीज को Clear। बोलने के पहले आप सभी देन से रिक्वेस्ट है रिक्रूटमेंट कि आप मॉडल लोगों में से कि माइक एक अपना म्यूट कैंडिडेट का रखिएगा। आप हायरिंग लोग किस जब तरह भी से कोई सवाल प्रोसेस होता पूछना है, है, प्रॉब्लम, ठीक है, क्वेरीज या क्वेश्चन पोजीशन रहता है, किस तरह से उस टाइम क्रिएट आप होता है, अपना माइक पोजीशन का अनम्यूट कर जॉब के सकते साथ हैं। लिंकअप किस नाउ तरह से इट्स माय होता है, टाइम टू टेल जॉब मी को समथिंग अबाउट माय एडवर्टाइजमेंट सेल्फ। कैसे मेरा नाम करते क्या हैं, है? मेरा नाम कैंडिडेट का सार्थक मास्टर है। डेटा आई एम कैसे एसएपी मेंटेन करते एफआई हैं, कोपा कैंडिडेट एसपीएन का एक्शंस कैसे सेंट्रल लेते फाइनेंस हैं, कैंडिडेट कंसल्टेंट को विद एम्प्लॉय में ग्लोबस्पेक कैसे आईटी ट्रांसफर सॉल्यूशन करते हैं, ये प्राइवेट सारी चीजें हम लिमिटेड। यहाँ पे सीखेंगे। राइट क्लियर? नाउ आई एम वर्किंग ऑन Clear। एसएपी माइग्रेशन एंड रोल देन आउट पर्सनल प्रोजेक्ट। आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आपको अंदर एसएपी के बारे में एक बताऊंगा, एम्प्लॉय को हायर एसएपी कैसे के करते हैं, सिनारियोज के क्योंकि बारे में रिक्रूटमेंट में बताऊंगा, कैंडिडेट की एसएपी के बात होती बारे है, में ये अभी तक सिखाऊंगा। एम्प्लॉय बना हुआ तो नहीं मैं आज रहता है, हर एक चीज राइट? एसएपी रिलेटेड हाँ। आप लोगों के साथ और कवर यहाँ पर हम करूंगा। बात करेंगे विल एम्प्लॉय कवर की, ईच एंड उसको एवरीथिंग हायरिंग रिलेटेड विद कैसे एसएपी। करेंगे। हर एक एसएपी का एम्प्लॉय का अपना बेनिफिट एक क्या है, यूनिक क्या एम्प्लॉय एडवांटेज आईडी होता मिलेगा, है, राइट? एसएपी क्या होता हाँ। है, किस है ना? तरीके का तो इसमें उसका वर्किंग एम्प्लॉय होता आईडी है। का We will कॉन्फ़िगरेशन discuss बैकएंड में about कैसे each होता and है वो everything in सीखेंगे this हम। particular demo एचआर session. I hope एचआर आप मास्टर दोनों डेटा इंग्लिश और मेंटेन करना हिंदी दोनों सीखेंगे, एम्प्लॉय लैंग्वेज में मास्टर डेटा कंफर्टेबल मेंटेन रहेंगे। करना सीखेंगे। राइट दैट मीन्स सोनाली एक जी एंड एम्प्लॉय का संतोष जी? आधार, पान, यूएन, बेसिक पे, Yes, पीएफ, sir। एड्रेस, वेरी एचआरए, गुड, इन शाबाश। सबको किस तरह से और सिस्टम में चलिए, इसी मेंटेन के करते साथ हैं हम वो लोग हम आज का यहाँ सेशन आगे सीखेंगे। बढ़ाते हैं। ठीक है? तो प्लस देखिए एक सोनाली एचआर जी जो एंड होता है संतोष जी, मल्टीपल सबसे टाइप पहले ऑफ तो मैं आप एक्शन लोगों लेता से ये है, जानना चाहता हायरिंग हूँ एक्शन, कि प्रमोशन आप एक्शन, लोगों ने डिमोशन एसएपी एक्शन, करने का सेपरेशन सोचा, एक्शन, काफी ट्रांसफर अच्छा एक्शन, लगा मुझे, अच्छी टर्मिनेशन बात है एक्शन, करने का सोचा। एब्सकॉन्डिंग बट एक्शन, बहुत मेरा सारे ये जानना एक्शंस है लेता कि है, एसएपी राइट? में आप प्रतीक्षा, क्यों आना चाहते Right, हो ma'am। और सारे आप एक्शंस को एसएपी क्रिएट के करना बारे हम में यहाँ क्या पे जानते सीखेंगे। हो? क्लियर? लाइक देखो, होता Clear। है ना कि हम अगर कुछ भी करना चाहते हैं टाइम तो उसके मैनेजमेंट बारे में में पहले हम सोचते हैं, पॉजिटिव और फ्यूचर क्या नेगेटिव है टाइम क्या मैनेजमेंट नहीं का है एंड ऑल। कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो वैसे ही देन हम एसएपी के हॉलिडे बारे में कैलेंडर आपको क्रिएट क्या करना लगता है? सीखेंगे। एसएपी हॉलिडे के बारे कैलेंडर में आप मतलब क्या एज पर जानते हैं? गवर्नमेंट नॉर्म्स तो कंपनीज बताना को चाहेगा खुद दोनों से में से कुछ कोई छुट्टियां देनी कि पड़ती एसएपी है, क्या होता और वो है, क्यों मिनिमम काम 8 आता छुट्टी तो है एंड उसको ऑल। देनी ही पड़ती है। ठीक है, बट कुछ कंपनीज 8 से ज्यादा भी देती है। वो कौन सी छुट्टियां होती है? 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये जो छुट्टी होती है ना, इसी को बोलते हैं हम पब्लिक हॉलिडे कैलेंडर की छुट्टियां। क्लियर? तो उसको हम Clear। सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ओके, वो हम यहाँ अकाउंटिंग, सीखेंगे। ये आवाज आ रही, कंपनी बोलिए। आपको कुछ अकाउंटिंग एनुअल सॉफ्टवेयर लीव एंड देती है, सिक लीव, कैजुअल लीव, अर्न लीव, मैटरनिटी, पैटर्निटी। ठीक है, तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं हम सिस्टम में। संतोष जी, आपके ठीक है, बैकग्राउंड से वर्क बहुत ज्यादा शेड्यूल, मान आवाज लो आ रही है, मुझे रिलायंस कुछ की प्रॉब्लम कोलकाता सुनाई नहीं लोकेशन दे पे रहा है 6 बहुत डे ज्यादा। वर्किंग है, मुंबई लोकेशन में 5 डे वर्किंग है। हो सकता है कि एक कंपनी के 2 लोकेशन पे अलग अलग टाइम है, अलग अलग वर्किंग डेज है ना? हाँ। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा वो यहाँ सीखेंगे। जो लंच मिलता है आपको, लंच ब्रेक मिलता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना सोनाली जी, सीखेंगे आपको हम। कहना सारी चाहते चीजें हैं आप टाइम एसएपी क्यों मैनेजमेंट में करना ये चाहते सारी हैं? व्हाट चीजें इज द रीजन सीखेंगे। बिहाइंड टू लर्न क्लियर? एसएपी? Clear। पेरोल के अंदर ईआरपी पेरोल एरिया, पेरोल
स्केल, प्लानिंग ये एक पे सॉफ्टवेयर है टाइप, ग्रुप, और पे ग्रुप, उसमें पे से लेवल किस तरह से क्रिएट अकाउंट्स होता है? क्योंकि फाइनेंस एक का जो एचआर होता है वो भी एग्जीक्यूटिव हो है और जाता एक है और जनरल ह्यूमन मैनेजर है, दोनों रिसोर्स का भी सैलरी होता है सेम होगा क्या? यानी नहीं। है ना? क्योंकि वो अलग अलग डेजिग्नेशन है,
अलग लेवल पर है यानी ना, चलिए अलग कोई ग्रुप बात में नहीं, है, समझ जाए। राइट। तो ये सब इन्वेंटरी और क्रिएट करना सप्लाई सीखना चेन्स पड़ेगा भी है। हमें। फिर तो जो आपको बेसिकली देखा जाए सैलरी जैसे स्लिप के हम अंदर बेसिक पे, टैली ERP में काम HRA, करते हैं। टैली PF, जैसे एक सॉफ्टवेयर ESIC, है, ऐसे एसएपी फिर भी एक सॉफ्टवेयर एजुकेशन है। अलाउंस, चाइल्ड अलाउंस, क्या फूड कूपन, ये बात है, सब जो बिल्कुल सारी सही चीजें बात दिखती कही है ना, आपने। उसको हम वेस्ट टाइप बोलते हैं। तो वेस्ट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन भी हम सीखेंगे और यहाँ मुझे पे, एक और चीज ठीक है। बताइए, वैसे आप पेरोल कहाँ रन से किस तरह बिलोंग कर से रहे हैं? वैसे होगा, आपकी पेरोल आवाज का थोड़ी ऑफ सी साइकिल किस तरह से रन होगा, पेरोल एक्चुअली को सर पोस्टिंग किस तरह से आवाज की करेंगे, इसीलिए सिमुलेशन नेटवर्क किस इशू हो तरह रही है से क्योंकि करेंगे, यहाँ पे ना कंट्रोल थोड़ा रिकॉर्ड किस बारिश तरह हो से चुकी है क्रिएट आज, करेंगे, जिस ऑडिट वजह किस से ओहो, तरह से कहाँ शायद करेंगे पे? पेरोल का, ये मेरा सारी चीजें हम यहाँ पे उड़ीसा सीखेंगे। भुवनेश्वर। क्लियर। ओ माय ओके गॉड, मैम। चलिए कोई बात नहीं। आज इधर भी, देन हमारे इधर भी पर्सनल बारिश हुई है। डेवलपमेंट आई के एम अंदर फ्रॉम क्वालिफिकेशन को क्रिएट मतलब मैं करना भी एंड पूना क्वालिफिकेशन को महाराष्ट्र में मेजर हूँ, तो करना हमारे सीखेंगे। इधर तो अभी भी ये बारिश मॉड्यूल वाह, हुई आई हमें थोड़ी पूरा लव एक्चुअली। इंक्लूडेट पुणे करता है सर। रिक्रूटमेंट के टाइम पुणे पर। मैंने गया जब था, एक एम्प्लॉय, जब आपके लास्ट ईयर पास एक गई थी। पोजीशन है, अपना एक मान लो कि मीटिंग आपके थी पास एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का पुणे चाकन। पोजीशन है, ठीक है, और आपके पास पुणे 100 चाकंद कैंडिडेट आए MIDC हुए हैं, एरिया ऑफ ठीक है। यस। महाराष्ट्र, सॉरी अब MIDC और इसमें से एरिया ऑफ कौन सा पुणे, सुटेबल है है इस ना? जॉब पूना। के लिए, वो यस। आई मैचअप लव दिस करने के लिए, प्लेस। मेजर करने के लिए ये मॉड्यूल MIDC हमें पता है, हेल्प पुणे करता है, का सेकंड ठीक नंबर है। का सबसे बड़ा तो MIDC इसमें आता है, कॉन्फ़िगरेशन थर्ड हम नंबर पे सीखेंगे। प्लस ये मॉड्यूल ओके। वर्ल्ड का। अप्रेजल के टाइम पे 1 साल के बाद और सबका इंडिया का अप्रेजल होता है, सबसे इंक्रीमेंट मिलता है लार्जेस्ट सबको, MIDC में है ना। थर्ड नंबर तो पे कैसे पुणे का मिलता है? उनके चाकन 1 आता है, साल जहाँ का पे आप गए परफॉर्मेंस को थे। देख के, राइट, कि उसको इतना काम मैंने मिला था, चाकन उसने ही गई इतने थी, अच्छे बड़ा से अच्छा किया, लगा, नहीं लेकिन किया, उधर का है ट्रैफिक ना, देख के उसी को दिमाग मेजर खराब किया हो जाता है गया। ना। हाँ। वैसा तो तो होता वो ही है, हम क्या यहाँ पे करें अब, सीखेंगे इस ट्रैफिक तो मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। हर ठीक जगह है का मैम। बहुत वैसे ज्यादा चाकल में होता है। दो तीन ट्रेनिंग एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में, हिंजूवाड़ी मतलब उधर अगर कोई पास एक में है अच्छा ना, ट्रेनिंग हिंजूवाड़ी कंडक्ट वो करा सब रहा में है, 10 लोग इवेंट रख रहा है, सर्विस भी ट्रैवल कर रहे हैं। मैनेज और कर मैं रहा है, जहाँ पे गई तो उन थी सब वो के शाम पीछे खर्चा हो मैन्युफैक्चरिंग रहा है, एलटीडी, बजट आ रहा है, उधर राइट। वो कंपनी में गई थी, तो हाँ। उनका काम था। कैलकुलेशन मैम कॉन्फ़िगरेशन अभी जिस कैसे चीज होगा की वो आप हम बात इस कर रहे हो ना, मॉड्यूल में मैं सीखेंगे, हिंजवड़ी में ही रहता हूँ, ठीक है। मैं भी एंड हिंजवड़ी देन से वी आपसे हैव बात कर रहा ASAP मेथोडोलॉजी, जो मैंने ऊपर में आपको 4 प्रोजेक्ट्स बताए थे ना, अच्छा जी। हाँ। इम्प्लीमेंटेशन, हूँ। हाँ, सपोर्ट, रोल मैं आउट भी प्रोजेक्ट और हिंजवड़ी में ही हूँ, अपग्रेड प्रोजेक्ट। हिंजवड़ी से ही बात कर रहा तो हूँ। वो हाँ। जो 4 वाह वाह, प्रोजेक्ट्स हैं, तब तो अब वो उनको हमको करने के लिए स्टेप हिंदी बाय स्टेप इंग्लिश के प्रोसेस साथ ना होता अब है। हमको तो वो मराठी भी इसके अंदर में सिखाएंगे। हम सीखेंगे, ASAP अरे मेथोडोलॉजी के वाई अंदर नॉट, सीखेंगे, बिल्कुल ठीक श्योर। है। बिल्कुल, आई लव तो ये मराठी सारी लैंग्वेज, चीजें उनका आपके जो पूरे लैंग्वेज कोर्स में होते हैं आएगी। ना, सुनने में बड़ा प्लस आई अच्छा विल लगता है। प्रोवाइड यू और स्टडी मेरे को ये मटेरियल्स बड़ी आपको दिए मुसीबत लगती जाएंगे, थी कि भाई मुझे तो क्लासेस के समझ ही नहीं आ रिकॉर्डिंग्स रहा इन लोग मिलेंगे क्या आपको, बातें कर रहे लाइव प्रोजेक्ट्स दूंगी मैं जो मैंने कोई पास में बात नहीं, किए हैं, आई विल और वो हेल्प यू, ऐसे डोंट वरी प्रोजेक्ट्स हैं कि अबाउट इट, जब आप ओके। ये हैं। ओके, कंप्लीट करोगे, थैंक यू। प्रोजेक्ट्स या करोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि आप 2 अब से 3 जैसे साल के आपने मुझे एक्सपीरियंस बताया कि पर्सन हो, एसएपी क्या होता है, आपको ऐसा ठीक है। लगता है अकाउंटिंग ऐसे सॉफ्टवेयर है, करना बट ऐसा है, गॉट नहीं इट। होता है कि इट इज नॉट गॉट अबाउट इट। अकाउंटिंग तो इस ओनली, तरह ठीक है। का ये पूरा कोर्स डिजाइन एसएपी किया अकाउंट गया से है, भी प्रोजेक्ट्स ज्यादा, रखे गए हैं आपको यहाँ मतलब पे। एसएपी इंटरव्यू की अकाउंटिंग के प्रिपरेशन अलावा मिलेगी, भी इंटरव्यू बहुत के कुछ है। क्वेश्चंस में आपको डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट एक वाइज, अकाउंटिंग पार्ट नहीं है, मॉड्यूल वाइज आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड अकाउंटिंग के करूंगी। अलावा भी आपका एसएपी टेस्ट में होगा बहुत 2 बार कुछ यहाँ आता पे, है, बहुत ठीक है। मतलब तो बहुत इस तरह कुछ का हाँ, ये आता पूरा है। कोर्स डिसाइड उसमें किया गया सेल्स है। मार्केटिंग आता है, आप एक बार इन्वेंटरी आपको सप्लाई चेन पूछना होता पड़ेगा, है, आप ह्यूमन सर्वर ले रिसोर्स भी लोगे, होता है ना। तो आप सर्वर लेने से वेरी आपका गुड, बेनिफिट वेरी ये होगा गुड, कि आप वेरी प्रैक्टिस गुड, कर सही पाओगे बात है, बात तो आप बिल्कुल सही डेली कह रहे हैं बेसिस मैडम। पे, और आपके जो प्रोजेक्ट्स मैं दूंगी मानना आपको, आप पड़ेगा। प्रोजेक्ट्स भी कर पाओगे। चलिए, बट कोई क्लियर। बात नहीं, मैं आपको थोड़ा मेरी क्लियर। साइड से मैम और बताने सर्वर की कैसे कोशिश लेने का करता हूँ क्या मतलब होता है, थोड़ा समझा नहीं। समझने की सर्वर आप कोशिश आपको करिएगा। आप विकास चाहेंगे तो जी आपको हेल्प कर मराठी देंगे, लैंग्वेज में भी बताने ठीक की है। कोशिश करूंगा, ठीक ओके। है। तो सर्वर मराठी क्या में। होगा ना, सर्वर मिल जाएगा आपको, तो आप प्रैक्टिकल कर पाओगे सारी चीजें, हाँ। है ना। एंड जो भी मैं प्रोजेक्ट्स दे पाऊंगी, आप प्रोजेक्ट्स भी कर पाओगे। ओके, हाँ मैम। ठीक है। तो प्रतीक्षा, आप कब से ज्वाइन करने का सोच रहे हो, क्योंकि बैच तो स्टार्ट हो गई है। ज्वाइन मैम कब से भी कर सकते हैं, मैं 1 तारीख से, कल से भी, ऐसा कुछ नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है ना कि अभी मार्केट, आप कौन से ईयर में हो अभी? मैम मेरा फाइनल ईयर हो गया। हो गया, तो इट्स अ वेरी हाँ। गुड टाइम प्रतीक्षा, ठीक है, क्योंकि ये कोर्स वेरी डिमांडिंग कोर्स है। और आपको भी पता है कि अभी सबका अप्रेजल टाइम आ रहा है और मार्केट में फिर से जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, ठीक हाँ। है। अप्रैल में सब, अभी अप्रैल में सबको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है, 30-31 तक। तो सब पेपर डालना स्टार्ट कर देंगे, फिर मार्केट में जॉब 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 लग जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड हाँ। टाइम कि आप अभी स्टार्ट करो, तो कम से कम आपका मतलब कोर्स खत्म खत्म होने वाला रहेगा और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेगी बहुत सारी, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, आपको फर्दर जो भी क्वेरीज है, आप एक बार विकास जी या जो भी इंस्टीट्यूट से उनसे बात कर लेना। आपको कोई और डाउट है ओके यहाँ पे? मैम। नहीं। ऑलराइट, ओके, बाय, थैंक यू। बाय।
हाँ सर बोलिए। हाँ ओके। ओके सर। वेलकम।
Okay. Give me some times. This will I just give you 2 minutes, don't worry. Okay. इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक सिस्टम डाटा बेसिक का एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग का जो सॉफ्टवेयर वाइज डाटा प्रोसेस करते हैं उसका ऐसे ही कुछ या कुछ और है। ये आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं कि खुद ये को पूछ किसी रही हूँ, कुछ और सॉरी ऐसे। सर। मैं खुद को पूछ रही हूँ सर, आपको नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछोगे तो भी चलेगा मैडम, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। मैं आपको मेरी साइड से गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? ओके ओके, हाँ जी। देखिए, एसएपी का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग विच इज अ टाइप ऑफ ईआरपी सिस्टम। बट सिस्टम में, या जो इसका फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म में जो सिस्टम वर्ड होता है ना, सिस्टम वर्ड का पता है मीनिंग क्या होता है? सिस्टम वर्ड का मीनिंग होता है एक तरीके का सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर। तरीके का सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम मतलब एक तरीके का सॉफ्टवेयर, जो कि आपके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? एसएपी। गॉट इट? ओके। एप्लीकेशन मतलब उस सिस्टम में यूज होने वाले मॉड्यूल, क्या कह सकते हो आप? उस सिस्टम में यूज होने वाले मॉड्यूल। मॉड्यूल्स, उसे हम कहते हैं मॉड्यूल। ओके। एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन। ओके। तो हमारा एप्लीकेशन कौन सा है सोनाली जी? फीको। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। आपको बिल्कुल सही जवाब, 7 करोड़ बस। थैंक यू। आपको 7 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ओके, सीरियसली मैं तो लेके कहीं भाग जाऊंगी फिर तो। अब नहीं दिया जाएगा, आपने गलत बात कर दी। आपको ऐसा बोलना नहीं था, पहले पहले पैसे लेना था, फिर बोलना था लेके भाग जाऊंगी। मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे भी मुझे 7 करोड़ चाहिए भी नहीं। पैसा लेके क्या करूंगी, जिंदा हूं ना, इतना काफी है। मैं आगे जाके पढ़ाई लिखी करके खुद का कमाई करूंगी, किसी से पैसा नहीं लेने का, किसी को देना है। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। तो देने में मेरा नाम ऊपर लिख देना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका नाम मैं ऊपर ही रख लेती हूँ आज से। ठीक है। तो देखिए, एप्लीकेशन आपका एसएपी एफआईसीओ हो जाता है। तो सिस्टम जी, वो हमारा मॉडल का एसएपी, है। सिस्टम हमारा एसएपी हो गया बराबर, जी एप्लीकेशन हमारा पीको हो गया बराबर। जी। अब हम लोग सोचेंगे कि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है। तो देखो सोनाली, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है ना, कि पीको एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। क्या है? एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन, मतलब एक किताब है। ओके, हम्म हम्म। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? उस किताब के अंदर के अलग अलग चैप्टर, क्या होता है? उस किताब के अंदर के अलग अलग चैप्टर आपके प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो एसएपी एफआईसीओ जो होता है ना, वो एक पूरी किताब है। और उस किताब के अंदर हम्म। आपको अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, जनरल लेजर, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्पेशल पर्पस लेजर, मिसलेनियस, इनके नाम सुने आपने सोनाली जी कभी? सर आपका वॉइस ना थोड़ा दूर दूर से लग रहा है, यानी माइक से थोड़ा। अब कैसा लग रहा है? हाँ, अब बिल्कुल सही है। क्या बात है। चलिए, तो मैं कह रहा था कि आपने अकाउंट्स जी। पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, जनरल लेजर, कैश अकाउंट, हाँ। बैंक अकाउंट, जी स्पेशल पर्पस लेजर, मिसलेनियस, पेटी कैश बुक, इनके बारे में सुना है जी? जी, सुनिए, इसमें काम भी किए हैं आप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो चीजें होती है ना, इसके प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं मैडम? प्रोडक्ट। वेरी गुड। तो प्रोडक्ट में आपको काम करना पड़ता है, मतलब आपको एसएपी सिस्टम पे पूरा एप्लीकेशन फीको सीखना है। और उस फीको एप्लीकेशन के अंदर आपको अलग अलग प्रोडक्ट पे काम करना सीखना है। गॉट इट? ओके। और उसके अलावा उसके अंदर क्या, प्रोडक्ट में आपको डेटा पुट करना सीखना है। डेटा मतलब क्या होता है? जैसे हमारे सोनाली जी जो है, सोनाली जी एक कंपनी में काम कर रही है, और उस कंपनी के मैनेजर ने उन्हें कहा कि सोनाली जी एक काम करिए, तो एक वेंडर का इनवॉइस बुक करिए। अब अगर सोनाली जी को वेंडर का इनवॉइस बुक करना है, तो क्या सोनाली जी को वेंडर के डेटा की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? जी, होगी। होगी ना? तो वो आपका डेटा हो जाता है। गॉट इट? यस। और जब हम उस डेटा को सेव करते हैं तो क्या हो जाता है? प्रोसेसिंग। क्या बात है, शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मतलब आपको पता है क्या करना है?
एसएपी एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एसएपी एक सॉफ्टवेयर टूल है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एसएपी फिनांस मॉड्यूल पे काम करना है, और फिनांस मॉड्यूल पे काम करते करते आपको उसके अलग अलग डोमेन को रन करके उनके ऊपर काम करके अपने डेटा को मैनेज और मेंटेन करना है। आया समझ? जी तो मैडम अगर समझ आया हो तो जी बोलिए, नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं वापस जी रिपीट जी कर जी जी सर बोल चुकी हूँ कि जी बोलकर। अरे सॉरी मैडम, मैं तो आपसे बार बार इसके लिए पूछ रहा कि मैं नहीं चाहता ना कि आप यहाँ से कंफ्यूजन के साथ बाहर जाए कुछ नहीं। क्या है, अभी आपको वो आपने अभी मुझे कहा ना कि सर मैं आपका नाम सबसे ऊपर लिखूंगी जिनको पैसे देना है उस केस में, इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एसएपी एक ईआरपी सिस्टम होता है। एसएपी पता है कहाँ की कंपनी है? इट इज अ जर्मन बेस्ड कंपनी। कहाँ की कंपनी है मैडम ये? जर्मनी बेस्ड कंपनी। वेरी गुड। इसको बनाने वाले आईबीएम कंपनी के 5 एम्प्लॉय थे। जो आईबीएम कंपनी का नाम सुना है? आईबीएम? नहीं नहीं। नहीं क्या? ठीक है। आईबीएम एक कंपनी थी जो 1990 मतलब 1990 के पीरियड में सबसे ज्यादा बूम पे चलती थी। उसके बाद एसएपी आया, जब से एसएपी ने पूरा टेक ओवर करके रखा है मार्केट। तो उस कंपनी के एम्प्लॉय ने आईबीएम को छोड़ा था, और आईबीएम को छोड़ के वो एसएपी उन्होंने बनाया था। तो उस कंपनी का नाम है आईबीएम। ओके, ओके। जस्ट वेट अ मोमेंट मैम प्लीज, एक कॉल आ रहा है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। या मम्मा देखा तबीयत कब ठीक होगा यार। ओह माय गॉड मैडम, आपका तबीयत खराब हो गया ऐसा? मम्मी ब्लैक कॉफी ला दो ना। एक्सक्यूज मी सर। श्योर। आवाज आ रही है आपको सोनाली जी अब वापस मेरी? जी जी सर जी 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 आई एम ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू। आपको पता है सोनाली जी ईआरपी क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय ईआरपी? ईआरपी इंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग। चलिए, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ईआरपी की डेफिनेशन या ईआरपी का मीनिंग क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? डेफिनेशन। जी डेफिनेशन। ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है। क्या बात है। ये भी तो सॉफ्टवेयर है। बटर पनीर क्या होता है? तो बटर पनीर होता है, मतलब नाम में ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है। वाह। Oh my God, बटर पनीर क्या होता ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, वी ऑल नो दैट, बट मैं पूछ रहा हूँ कि ईआरपी का मीनिंग क्या होता है। है? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। देखो, ईआरपी सबसे पहले तो स्टैंड करता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लिए। मतलब ईआरपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी जो होता है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। बट इस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर का काम होता है आपकी कंपनी में होने वाले डेटा की प्रॉपर प्लानिंग करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उन्हें मेंटेन करना, उन्हें ट्रैक करना, और उनके अंदर यूज होने वाले रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ईआरपी। सो अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ ना तो ईआरपी इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर टूल, जिसका काम होता है आपके बिजनेस या आपकी कंपनी में होने वाली बिजनेस की पूरी एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना, मैनेज करना, और उन एक्टिविटीज को अच्छे से संभाल के और स्टोर करके रखना। इस चीज के लिए एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ सोनाली जी, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं क्या? जी गूगल पे फोन पे यूज करते हैं हम। क्या बात है। तो मुझे बता सकते हैं आप एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन करते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से? पेटीएम का यूज नहीं करती हूँ मैं, गूगल पे फोन पे होता है तो हाँ वो मेरा लिमिट जो है 1 लाख तक उतना तक ही करती हूँ मैं। मैडम मैडम मैडम, मैंने पूछा कितने ट्रांजेक्शन करते हो, कितने के ट्रांजेक्शन करते हो नहीं पूछा। कितने मतलब क्या होता है कि सर मैं 2 ट्रांजेक्शन में, 4 ट्रांजेक्शन में, 5 करती हूँ। हमारी मैडम ने तो लाखों में लिमिट दे दी मेरे को। दो दो अकाउंट का, तीनों अकाउंट का मिला के हाँ 10-12 हो जाता है ट्रांजेक्शन। 10-12 एक दिन का बराबर? हाँ
चलो, एक दिन का 10-12 तो 30 दिन का 300 ट्रांजेक्शन। तो क्या जान सकते हो सोनाली जी, 300 ट्रांजेक्शन जो आप करते हैं, ये 300 के 300 ट्रांजेक्शन क्या आप आपकी नोटबुक में लिख के रखते हैं क्या? नहीं, वो तो हिस्ट्री में है हम लोग का। फोन पे हिस्ट्री में आता है तो उसमें आता है। बाकी मंथली बैंक स्टेटमेंट निकाल के लेके आती हूँ तो बीआरएस बनाती हूँ तो उसमें आ जाते हैं। मतलब आप कुछ भी चीज अपनी नोटबुक पे मेंटेन नहीं करते हो, बराबर? क्योंकि आपको भरोसा है उस एप्लीकेशन पे, बराबर? यस। राइट। तो सोचो मैडम जी, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आज के दिन हमारी जो मैडम है, वो मैडम दिन के 10 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, महीने के 30 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही है। तो सोचो, एक कंपनी में आपके जैसे मेरे जैसे हजारों लाखों एम्प्लॉय बैठ के काम कर रहे हैं। हजारों लाखों एम्प्लॉय अलग अलग डोमेन पे, अलग अलग प्रोजेक्ट पे, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, उन एम्प्लॉयज के लिए पॉसिबल है डेटा को नोटबुक पे मेंटेन कर पाना? यस और नो? नो, नोटबुक दैट्स में व्हाई। तो मेंटेन करना नॉट पॉसिबल। दिस वेरी इसीलिए तो सिस्टमेटिकली रखा गया है, जिसको सॉफ्टवेयर वाइज हम लोग को एंट्री मारते हैं ना, जैसे जनरल एंट्री लाइक क्या बात है। रिकॉर्ड जो बुक करते हैं। इसीलिए पता है हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं डेटा मेंटेन करने के लिए? ईआरपी सॉफ्टवेयर। क्या इस्तेमाल करते हैं? एआरपी सॉफ्टवेयर। आया समझ लॉजिक की ईआरपी क्यों होता है? और ईआरपी जो होता है ना, वो सेंट्रलाइज्ड होता है। कैसा होता है? ईआरपी सेंट्रलाइज होता है। कैसा होता है मैडम? एआरपी सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? यू नो व्हाट इज मीन बाय सेंट्रलाइजेशन मैम? नो। चलिए कोई बात नहीं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग जगहों का डेटा एक जगह पे गैदर हो जाता है। जैसे मुझे बताइए, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों से ट्रांजेक्शन करते, राइट? जी। अब मान लीजिए आप गूगल पे को ओपन करेंगे तो आपको गूगल पे गूगल पे की हिस्ट्री दिखाई देगी, फोन पे पेटीएम की दिखाई देगी क्या? नहीं। पेटीएम ओपन करेंगे तो पेटीएम की दिखाई देगी, गूगल पे फोन पे की नहीं दिखाई देगी, बराबर? जी। बट अगर हमें तीनों का डेटा एक ही पेज पे चाहिए तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बैंक का स्टेटमेंट, बराबर? जी। तो बैंक का स्टेटमेंट क्या हुआ मैम? एक तरीके से वो एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड हुआ कि नहीं हुआ? बताइए सोच के। बैंक का स्टेटमेंट सेंट्रलाइज है ना, जहाँ पे आपको सारा डेटा एक ही जगह पे मिल जाता है, बराबर? जी। 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 तो इसी तरीके से ईआरपी भी सेंट्रलाइज्ड होता है। आया समझ? जी। चलिए। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो मार्केट में मोर देन 250 से ज्यादा कंपनीज है जो ईआरपी बनाती है। हाउ मेनी कंपनीज इन द मार्केट राइट नाउ? मोर देन 250 प्लस कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, जो ईआरपी को डिजाइन करती है, ईआरपी को डेवलप करती है, ईआरपी को टेस्ट करती है, ईआरपी को कॉन्फ़िगर करती है। उसमें कुछ कंपनियों का नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे SAP, Oracle, Tally, PeopleSoft, Zoho, Microsoft, Infor, IBM, NetSuite, JD Edward एंड मैनी मोर। तो ये जो होते हैं, ये मार्केट में अलग अलग कंपनीज है जो ईआरपी को डेवलप करती है, ईआरपी को डिजाइन करती है। इसमें से SAP जो है, इट इज वन ऑफ द लीडिंग ईआरपी इन द मार्केट राइट नाउ। वन ऑफ द लीडिंग ईआरपी का मतलब ये एक ऐसा ईआरपी है जो बहुत ज्यादा कंपनियां इस्तेमाल करती है। इवन SAP का मार्केट परसेंटेज 77 है। It means if there are 100 companies in the world right now, from that 100 companies, 77 companies are using SAP. And if we talk about the percentage of India, so it is near about 50 to 55%. It means what? From that 77 companies, more than 35 plus companies using SAP in India right now. लोगों का मानना है कि SAP सिर्फ आईटी सेक्टर में चलता है, बट ऐसा नहीं है। SAP आईटी सेक्टर के अलावा अलग अलग सेक्टर्स में भी चलता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, एचआर सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, अकाउंट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, अकाउंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड मेनी मोर। तो ऐसे भी आपको आज की डेट में दुनिया के हर कोने में और हर जगह पे दिखाई देगा। सो SAP करके हमें बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। कोई सवाल पूछना चाहोगे आप सोनाली जी? सोनाली नहीं। जी, आपके मन में कोई सवाल? नहीं।
सवाल क्यों नहीं मैम, आपको सब समझ आ रहा है, इसके लिए नहीं है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं है। मेरे को कोई सवाल इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने जो एसएपी का ईआरपी का टाइप जो लिखे थे स्क्रीन के ऊपर जिन जिन, वो मेरे को समझ ही नहीं आया। ये मैडम ईआरपी बनाने वाली कंपनीज है। हाँ जैसे मुझे एक बात बताओ, घर में आपके साबुन आता है बराबर, जी आते हैं। साबुन होता है, बट साबुन बनाने वाली अलग अलग कंपनियां होती है, हाँ होते हैं। होती है ना। तो वैसे ही ईआरपी जो है ना वो एक वर्ड है, और ये जो कंपनियां है ना ये वो कंपनी है जो ईआरपी को बनाती है। जैसे सेज एक कंपनी का नाम है, एसएपी एक कंपनी का नाम है, हाँ नेटसूट हाँ, एक ये कंपनी का सारे नाम जो है ये सारे आपने कंपनी का नाम बता दिया है ना। है। यस, जो ईआरपी को बनाती ओके। है ये वो कंपनीज है। जी 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 ओके। आया समझ? जी जी जी। आपको पता है सोनाली जी एसएपी में कितने मॉड्यूल अवेलेबल है, मतलब एसएपी में कितने मॉड्यूल्स है आपको पता है? हाउ मेनी मॉड्यूल्स इन एसएपी? एसएपी का मॉडल्स हाँ बहुत सारे हैं। कौन कौन से बताए बताएंगे? थे सर ने। हाँ सर ने
है कि अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो आप उसके एंड यूजर हो गए। मतलब आपका क्या काम है, आपका सिर्फ काम है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करना, राइट। जी। अब मान लीजिए कि अगर आपने वो मोबाइल बनाया होता है, जिसने उस मोबाइल फोन को बनाया होता, वो पता है कौन कहलाता, वो कहलाता कंसल्टेंट, क्योंकि उसे बनाते आता है। तो एज अ कंसल्टेंट आप एक ईआरपी को बनाना सीखते हो, उसे डेवलप करना सीखते हो, उसे टेस्ट करना सीखते हो, और एज अ एंड यूजर आप उस ईआरपी पे डे टू डे की एक्टिविटीज को करना सीखते हो। ये क्लियर हुआ? जी। ठीक है। तो आपको पता है जब जैबलन आपको ट्रेनिंग देगा तो जैबलन आपको क्या पढ़ाएगा? आपको कंसल्टेंट लेवल का पढ़ाएगा जैबलन या एंड यूजर लेवल का, बताओ जरा। बात बात करेंगे ना, क्या क्या क्या? वो तो बहुत करेंगे। बहुत करवाएगा ऐसा? हाँ। चलो, सही बोला आपने, गलत थोड़ी बोला है। अभी तक डरते क्यों हो? नहीं, आपने मेरे को कभी कभी टेस्टिंग ले रहे हैं ना, इसके चलते मेरे को लगा कि हमें गलत जवाब दे दिए क्या। देखो मैडम, हमारा काम है स्टूडेंट को कंफ्यूज करना, कि पता चले कि वो अटेंशन के साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। या क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, कि हमें पता नहीं रहता कि सामने स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, तो बीच बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता हूँ, जिससे पता चले कि वो एक्टिव है या नहीं है। Got it? चलिए, जी। तो आपको जब हम हमारी साइड से ट्रेनिंग देते हैं, सो वी विल प्रोवाइड यू दी एंड। कैसे करना है, क्या करना है। मतलब कहीं आपने थोड़ा सा सीखने पे टाइम दिया ना, बराबर। चलो एक हाँ, बात मैं बताओ, खुद पापा को की पे साइकिल टाइम दिया। यस। खुद क्यों? पापा की साइकिल जब पहली बार हाथ में ली तो क्या डायरेक्ट पहली बार में ट्रैफिक में लेके निकल गए थे क्या? नहीं नहीं, ऐसे चला रही थी, यानी ऐसे जैसे हाँ, चलना चला तो रहे थे ना। सीखी नहीं थी, तब तक या। हाँ, वेरी गुड। मतलब क्या होता है कि हम तो ऐसे लेवल पे चीजों को तो हाँ, आप सीखते हैं, लोग के भी बराबर। जो जाएंगे। जी जी। बट जैसे जैसे हम उस चीज को रोज करते जाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज उसमें बढ़ता जाता है, बराबर। जी।
तो वैसे ही एसएपी भी होता है। जैसे साइकिल चलाना जब आपने सीखी ना, तो कुछ टाइम तक आपने अकेले साइकिल चलाई, ग्राउंड में घुमाई, खाली रोड पे चले, बट जैसे ही आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, वैसे ही आप रोड पे चलाने लगे। थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, आपने हाथ छोड़कर साइकिल चलाना सीखा। थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, आपने साइकिल को व्हीली करना सीखा। थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, आप साइकिल को पहाड़ पे लेके पहुंच गए। तो ये चीजें कब आपके अंदर आती गई कॉन्फिडेंस, जब आपने साइकिल को रेगुलर यूज में लाया, बराबर। जी तो वैसे ही एसएपी भी एक ऐसा टूल है मैम कि 3 साढ़े 3 महीने में हम लोग आपको इस चीज को अच्छे से चलाना सिखा देते हैं। इसके अंदर एक अच्छे तरीके से काम करना सिखा देते हैं। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिसिंग करते हैं, जैसे जैसे आप काम करते हैं, वैसे वैसे आप इसको और अच्छे से सीखना, सॉरी, और अच्छे से आप इसे सीखने लग जाते हैं। क्योंकि इसमें हम आपको एसएपी उतना सिखाएंगे जितना आपकी इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है, जितना आप इंडस्ट्री में कर सको। फिर धीरे 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 धीरे, मतलब धीरे धीरे करके जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना काम करोगे उतना नॉलेज आपको मिलता जाएगा। तो उस तरीके से आपको एसएपी सीखने को मिलता है। आया समझ? तो ये 3 महीनों में आप एसएपी पे इतना काम करना सीख जाओगे कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम कर सको। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, वैसे वैसे आपका काम और होता जाएगा। आया समझ? जी। ठीक है। और कुछ जानना चाहेंगे सोनाली जी आप? अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो मैं जरूर जानना चाहूंगी एसएपी के बारे में। आप क्या जानना चाहते हैं वो मुझे बताइए, मैं आपको वो बताने की इच्छा रखता हूँ। क्योंकि मैंने तो आपको जो छोटी मोटी चीजें वो बता दी। क्योंकि देखो, आज आप जिस क्लास में बैठे हो ना सोनाली, पता है इस क्लास को क्या बोलते हैं हम? ये क्लास होती है नर्सरी क्लास। कौन सी क्लास? नर्सरी कौन सी क्लास क्लास। बोले आपने? ना। आज आज आप पहली क्लास में बैठो, बराबर। जी आप पहली बार रेसिपी के बारे में जान रहे हो, तो आपकी पता है नर्सरी जैसी क्लास है। मतलब कि आप ऐसा समझो कि आप नर्सरी क्लास में हो आज। तो मैं अगर आपको जी जी। ज्यादा बताने की भी कोशिश करूंगा तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, बराबर अच्छा। है ना। तो अगर आपके मन में कुछ जी। सवाल है सोनाली जी की, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो कि सार्थक इसका मतलब क्या होता है, या ये चीजें क्या होती है, तो मैं आपकी उसमें हेल्प करता हूँ। नहीं, ठीक है। बस इतना सा ही, ठीक है? इतना सा शब्द बोलना है बस। और क्या ही बोलूं। आपके मन में कोई सवाल वगैरह कुछ भी नहीं सोनाली मैडम? अभी के लिए कोई सवाल ही नहीं है। आपने जो मतलब शुरू से लेकर अब तक जितना पढ़ाया मुझे, जैसे समझाया, मैं तो समझ चुकी हूँ। और आप जो भी सवाल किए उसका आंसर भी दिए हैं। बाकी का अब तो मेरे को और सवाल नहीं है। चलो एक सवाल मैं पूछूं आपसे अब। जी जी, पूछे। चलो, मुझे एक बात बताओ, आप एसएपी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो, बराबर। हम्म। तो मुझे एक चीज बताओ, एसएपी सॉफ्टवेयर या एसएपी बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? आईबीएम। गलत। कैसे? मैंने ये नहीं कहा कि एसएपी आप। बनाने वाले, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कहा था कि आईबीएम के एम्प्लॉय ने एसएपी को बनाया है। बट एसएपी की हाँ। कंपनी का नाम क्या है मैंने ये नहीं बताया था। जो लोग आईबीएम कंपनी में काम करते थे, उन्होंने आईबीएम कंपनी को छोड़ा और एसएपी बनाया। बट एसएपी को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है वो आपको मुझे बताना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताऊं। हम्म। एसएपी बनाने वाली कंपनी का नाम भी एसएपी ही है। क्या है? ऐसे कैसे? ये तो गलत है। आपने ये नहीं बोले थे। अरे मैंने क्या बोला था, आप क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा था जब मैंने स्लाइड दिखाई थी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैडम एसएपी को बनाने वाले आईबीएम के 5 एम्प्लॉय थे। मैंने ये नहीं कहा कि आईबीएम कंपनी थी। मैंने कहा आईबीएम में काम करने वाले एम्प्लॉय थे। तो अब मुझे बताओ, जिस कंपनी में आईबीएम के एम्प्लॉय काम कर रहे थे, अगर वो उस कंपनी को छोड़ देंगे तो क्या वो आईबीएम के एम्प्लॉय कहलाएंगे क्या? नहीं। उन्होंने आईबीएम छोड़ दी। अब उन्होंने आईबीएम छोड़ने के बाद जो सॉफ्टवेयर बनाया उसका नाम एसएपी रखा।
और उस कंपनी का नाम, इस कंपनी ने SAP बनाया था, उस कंपनी का नाम भी SAP ही है। आया समझ? हम्म, जैसे मुझे एक बात बताओ, भगवान, हम्म, टाटा मोटर्स का नाम सुना है आपने? क्यों जी मैडम? सुने टाटा, हैं। टाटा मोटर्स, TCS, टाटा पावर, टाटा स्टील, हाँ नाम सुना हाँ। है? इन सभी को जी, बनाने वाली और इन सभी को हैंडल करने वाली कंपनी का नाम क्या है? टाटा कंपनी ही तो है। टाटा टाटा मोटर्स ही कंपनी, टाटा ग्रुप है, राइट? हाँ। तो वैसे ही SAP जो है ना, इस कंपनी को हैंडल करने वाली कंपनी का नाम भी SAP ही है। अब आया समझ? जी। जी हाँ, राइट। जी। चलिए, और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप? आपको नींदे आ रहा है? नहीं 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 सर। नींद नहीं आ रहा मैडम? हम क्या सुबह 7 बजे थैंक यू। सोते हैं और अभी मैं ऑफिस से आते आते किला होता हुआ आ गया हूँ घर पे, इसके लिए नींद नहीं आ रहा, आलस आ अच्छा, रहा आप है बस। ऑफिस में भी जॉब करते हैं ना? ओके ओके, आप ऑफिस में करते हैं? ऑफिस में भी जॉब करता हूँ मतलब? मैडम हम कॉर्पोरेट गाय हैं, हम कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं। हमारा सुबह का काम कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए होता है और शाम के टाइम पे सेशन लेते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा जी। यस, हम ऑफिस वर्किंग गाय है मैम। ओके सर। चलिए, कुछ और सवाल आपके मन में? नहीं सर। कुछ भी सवाल नहीं? कुछ भी आपको पूछना हो सोनाली जी, आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं, कुछ पूछना नहीं है सर। पक्का? जी। श्योर? यस श्योर। चलिए, तो क्या यहाँ पर ही हम डेमो सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं विद परमिशन? यस यस, व्हाई नॉट, यू कैन। पक्का ना? अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। आपको प्रॉपर, मैं कहना चाहता हूँ सोनाली जी, कुछ पूछना हो तो। नहीं नहीं सर, कुछ सवाल नहीं है मुझे। चलिए, कोई बात नहीं। वैसे आपको पता है भुवनेश्वर उड़ीसा में होना बराबर? जी। हाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा से मुझे TCS के लिए ऑफर भी आया था, ओके। बट वहाँ पे कोई पहचान का नहीं, तो मैंने भुवनेश्वर जाना छोड़ दिया। मैंने बोला वहाँ पे क्या पता अरे कैसा अरे। रहेगा। उसको तो वही दो दो 2-3 साल हो गए मुझे भुवनेश्वर से आए ऑफर को। आई एम नॉट ओके। इंटरेस्टेड। हम्म। अच्छी जगह है, देखेंगे। ठीक है, अच्छी कुछ जगह और? भी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ भी पक्का सवाल नहीं है आपके सोनाली जी? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। तो अगर आप परमिशन देता हूँ वाइंड अप करें डेमो सेशन? जी जी, आप वाइंड अप कर सकते हैं, नो इश्यू सर।